प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। क्या आप उनमें से हैं जिनको ये लगता है कि अगर हम मसीह में हैं तो हमें कठिनाई नहीं होना चाहिए, दिक्कत, कमी, घटी या क्लेश नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में? या आप उनमें से हैं जिनको ये लगता है कि मेरे जीवन में ही प्रॉब्लम क्यों है, समस्या क्यों है, क्लेश क्यों है, कमी घटी क्यों है? तो ये मैसेज आपके लिए है। यीशु मसीह ने हमें कभी ये प्रॉमिस नहीं किया कि तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं होंगे, क्लेश नहीं होंगे, दिक्कत नहीं होंगे, कठिनाई नहीं होंगे, परंतु उन्होंने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परंतु धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। तो इस वचन से हम ये जान पाते हैं कि अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं और उसके अनुसार हम चलते हैं तो कठिनाई होंगे, क्लेश जरूर आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि इस संसार ने मुझे इनकार किया है तो तुम्हें भी जरूर इनकार करेंगे, परंतु धीरज बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये यीशु मसीह ने हमें बताया है। शैतान चाहता है कि हम गिर जाए, हम यीशु मसीह से दूर हो जाए, क्योंकि उनका काम चोरी करना, घात करना और नष्ट करना है। और वचन भी हमें ये बताता है कि अपने पर नियंत्रण रखो, सावधान रहो। तुम्हारे शत्रु शैतान एक गरजते सिंह के समान इधर उधर घूमते हुए इस पाग में रहता है कि जो मिले उसे फाड़ खाए। तो इस वचन से हमें ये समझ में आता है कि शैतान की नज़र हम विश्वासियों के ऊपर है, शैतान की नज़र उन लोगों पर है जो यीशु मसीह को मानते हैं। कठिनाई और परीक्षाएं हमारी आत्मा के लिए नुकसान की बात नहीं है। हाँ, जब हम इस परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें कई समस्याओं को सामना करना पड़ता है, परंतु जब हम अपने ध्यान को यीशु मसीह की ओर लगाकर उन पर निर्भर हो जाते हैं, तब इस तरह की परिस्थिति भी हमारे लिए एक आनंद का बड़ा मौका होता है। जैसे कि वचन ने कहा है कि जब कभी तुम तरह तरह की परीक्षाओं में पड़ो तो उससे बड़े आनंद की बात समझो। तो इस वचन से हम समझ पाते हैं जब समस्याएं और कठिनाई हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे लिए एक आनंद के लिए बहुत बड़ा मौका है। यीशु मसीह के करीब में आने के लिए हमारे लिए पास एक बड़ा मौका है। इसलिए जब हम कठिनाई और परीक्षा में पड़े तो हमें निराश नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, परंतु परमेश्वर के पास आकर उन पर निर्भर हो जाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें स्वयं अपनी शांति दे रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने सहायक को भेजूंगा। और वो सहायक कौन है? वो सहायक पवित्र आत्मा है, वो सहायक परमेश्वर की उपस्थिति है, वो सहायक परमेश्वर की आत्मा है, वो सहायक परमेश्वर की शांति है। तो हमें निराश नहीं होना है, परंतु हमें इससे परमेश्वर के करीब आने का एक बड़ा मौका समझना है। और जब हम कठिनाई और परीक्षाओं में पड़ते हैं तो ये हमारे लिए और दूसरों के लिए भी लाभदायक होता है। जिस तरह वचन ने कहा है कि हमारे हर विपत्ति में वे हमें शांति देता है, ताकि हम भी हर प्रकार की विपत्ति में पड़े लोगों को वैसे ही शांति दे सके। और यदि हम कष्ट उठाते हैं तो वह हमारे लिए आनंद और उद्धार के लिए है। तो आज अगर हम अलग अलग परिस्थिति में हैं, कठिनाई में हैं, तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की वचन जीवित है और उनकी उपस्थिति हमारे साथ है, पवित्र आत्मा की सहायता हमारे साथ है। और जब हम इस परिस्थिति से गुजरते हैं हमारे लिए एक बड़ा मौका मिल जाता है, हमें एक गवाही मिल जाता है और इस गवाही से परमेश्वर की महिमा मिलता है। और इस परिस्थिति से भी हम लोगों को सहायता कर पाते हैं, लोगों के जीवन में हम शांति को बांट पाते हैं। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इस परिस्थिति में भी क्या हम परमेश्वर के साथ बने रहे हैं, क्या हम विश्वास योग्य बने हैं कि नहीं। हमें अपने आप को जांच के परमेश्वर के करीब आना है और परमेश्वर से धन्यवादी होना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। लेट्स शेयर गॉस्पेल। दूसरों के जीवन में आप एक आशीष का कारण बन सके। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।